अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग न्यू नाइन्थ लेकर चल रहे थे, न्यू नाइन्थ की मैथ की बुक, और यूनिट नंबर 2 है हमारे पास लॉगरिथम। हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। हमने क्या करना है, जो नीचे नंबर्स गिवन हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करना है। हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसकी बेस पर हम लोग नोटेशंस में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। मतलब डेसिमल पॉइंट को वहाँ मूव करवाना है जहाँ पर पॉइंट से पहले हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की रेंज में कोई नंबर होगा। ठीक है, अब देखें, इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ है। हमने पॉइंट को 2 के बाद लेके आना है, इधर लेकर आना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर होना चाहिए। पॉइंट कितने नंबर्स मूव करवा रहा है, तो वो कह रहे हैं जो हम पहला स्टेप कर रहे हैं वो हम पॉइंट को मूव करवा रहे हैं, तो देखें पॉइंट 2.0 आ गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, हमने काउंट करना है, काउंट द नंबर्स ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल, कि हमने कितनी प्लेसेस पर डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया। चलें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस मूव हुआ डेसिमल पॉइंट, तो हमने 6 प्लेसेस लिख दिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बनेगी क्या। ये चीज़ थी हमारे पास, सिंपल नंबर था हमारे पास, जब पॉइंट मूव हुआ तो बना 2.0। ठीक है, अब देखें 6 प्लेसेस मूव हुआ तो 10 की पावर में हम लोग राइट डाउन करेंगे नंबर को। ठीक है, 10 की पावर में क्या आ गया, 6। अब ये प्लस का 6 है या माइनस का 6 है, तो नीचे दी गई स्टेटमेंट हमें बता रही है सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट, हमने लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया, इसीलिए एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, हम पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। ये नंबर हमारे पास गिवन है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक नंबर आएगा लेफ्ट पे। ठीक है, और राइट साइड पर हम लोग जो नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 की पावर में होना चाहिए। अब देखिए पहले स्टेप में हम लिख रहे हैं कि हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करवा रहे हैं। हमारे पास पॉइंट यहाँ था, हम लोग 4 के बाद पॉइंट लेकर गए तो वैल्यू बन गई 4.8900। जीरो लिखें या ना लिखें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में हमने बताना है कि हमने कितने नंबर्स पॉइंट को मूव करवाया, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस पॉइंट मूव हुआ तो हमने लिख दिया 4 प्लेसेस। स्टेप नंबर 3 में हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन कर रहे हैं इन दोनों स्टेप्स को मिलाकर। पहला स्टेप ये राइट डाउन कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 10 की पावर में प्लेसेस को राइट डाउन कर रहे हैं। क्या पावर में प्लेस राइट डाउन हो रही है, 4। अब देखिए प्लस की 4 कैसे है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट को लेफ्ट पर मूव करवाया। जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, 0.0042। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हम लोग पॉइंट को कहाँ पे मूव करवा रहे हैं, मूव द डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, कि हम पॉइंट को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर कि हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट साइड पर 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर आ जाए। नंबर तो है 0 है, लेकिन 1 से लेकर 10 तक की रेंज नहीं है। हम लोग पॉइंट को 4 के बाद लेकर आ रहे हैं, तो पॉइंट बन गया 4.2। स्टेप 2 में हम लोग नंबर्स काउंट करेंगे कितनी प्लेसेस मूव हुआ पॉइंट, 1 2 3, 3 प्लेसेस पॉइंट मूव हुआ, तो हम लोगों ने स्टेप 2 में लिख दिया कि हमारे पास पॉइंट 3 प्लेसेस पे मूव हो गया। स्टेप 3 में हम लोग स्टेप 1 और 2 को मिलाकर लिख रहे हैं। स्टेप 1 क्या था, हमारे पास 4.2। स्टेप 2 क्या था कि 3 प्लेसेस थी। ठीक है, हमने क्या कहा, बात की 10 की पावर में 3 लिख रहे हैं। अब वो प्लस का 3 है या माइनस का 3 है, ये लास्ट की स्टेटमेंट हमें बता रही है वी मूव द डेसिमल टू द राइट। हम लोग डेसिमल को कहाँ मूव करवा रहे हैं, राइट पे। जब भी डेसिमल हमारे पास राइट पे मूव होगा तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर, इसको पावर भी कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं, तो पावर हमारे पास नेगेटिव पे आएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा पावर में। क्या हिंट मिला कि जब पॉइंट लेफ्ट पर मूव हो रहा है तो पावर प्लस में आ रही है, जब पॉइंट राइट पर मूव हो रहा है तो पावर माइनस में आ रही है। सेम एज इट इज इसका पार्ट नंबर 4 है, पॉइंट को हमने 9 के बाद मूव करवाया तो बन गया 9.0। स्टेप 2 में डेसिमल प्लेसेस कितनी मूव हुई, यानी कि डेसिमल पॉइंट कितने नंबर मूव हुआ वो लिखी प्लेसेस।
ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या बताएंगे, साइंटिफिक नोटेशन 9.0 था, 9 लिखें या 9.0 एक ही बात है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब माइनस क्यों आया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट राइट पर मूव करवाया, और हमने नीचे रीजन भी लिख दी कि हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि पॉइंट राइट साइड पर मूव हो रहा है। ओके, अब देखें, ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। स्टेप 1 में हम लोग लिख रहे हैं, इसको फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर पॉइंट मूव हुआ, एक नंबर पॉइंट मूव हुआ, तो 7.3 बन गया। स्टेप 2 पे बताएंगे कितने नंबर पॉइंट मूव हुआ था, 1 प्लेस मूव हुआ। अब स्टेप 3 में 73 को पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो 7.3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 1, क्यों, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट पर मूव हो रहा था। अब देखें, हमने रीजन भी लिख दी कि हमारे पास पावर 1 प्लस में आई, क्यों, क्योंकि पॉइंट हमने लेफ्ट पर मूव करवाया। देखें, 73 भी था और 10 की पावर 3 पहले से मौजूद थी, तो हमने 73 को जब कन्वर्ट किया तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आया, और ये वाली 10 की पावर एज इट इज पहले से मौजूद थी। अब देखें, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 1 में 3 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 4। तो क्या बन गई स्टेटमेंट साइंटिफिक नोटेशन में, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। पार्ट नंबर 8 भी सेम एज इट इज होगा हमारे पास, पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे, फिर ये वाली 10 की पावर उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट मूव करवाया, 6.15 बन गई स्टेटमेंट। कितने नंबर पॉइंट मूव हुआ, 1 नंबर मूव हुआ। अब दोनों को मिलाकर लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्यों, क्योंकि पॉइंट हमारा राइट पे मूव हो रहा है। जब भी पॉइंट राइट पे मूव होगा पावर में माइनस आएगा, ये चीज बन गई। अब हम रीजन भी लिख रहे हैं कि हमने पॉइंट राइट पे मूव करवाया, इसीलिए एक्सपोनेंट में माइनस आया। 0.65 था, इसकी प्लेस पे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आ गया। ये वाली 10 की पावर 2 एज इट इज रही। अब देखें, बेसिस सेम है दोनों की, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। -1 + 2 आंसर क्या आया, 1, और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया।